बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक उर्दू। गूगल एडसेंस की तरफ से टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको ईमेल भी मिल चुका होगा और आपके एडसेंस अकाउंट में भी नोटिफिकेशन आया होगा कि आप अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करें। इससे रिलेटेड मैंने माई स्मार्ट सपोर्ट जो कि इंडियन यूट्यूब चैनल है उनका वीडियो देखा था और उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप इंडियन है तो आप उनके वीडियो को देख ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। माई स्मार्ट सपोर्ट। जहाँ तक पाकिस्तान से रिलेटेड टैक्स इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक है, एक दो वीडियोस मैंने देखे और वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। अब वैसे तो मैं ये सोच रहा था कि ये इतने बड़ा इशू नहीं है, लोग इसको आराम से कर लेंगे, लेकिन जब मैं उसके नीचे कमेंट्स को देख रहा था तो लोग कह रहे थे कि हमने इसी तरह किया है एंड ये वो एटसेट्रा। तो उससे नुकसान ये हो रहा है कि अगर आप गलत टैक्स इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपसे टैक्स डिडक्शन ज़्यादा होगी और आपको ईमेल में पता भी चला होगा कि उन्होंने कहा था कि वो 24% टैक्स डिडक्शन वर्ल्ड वाइड करेंगे। सो सही टैक्स इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है और उसके लिए आपको सही गाइड करना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से हैं और आप गूगल एडसेंस की पेमेंट्स लेते हैं और आप सही टैक्स इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, देन ये वीडियो आपने एंड तक देखना है। मेरा नाम है नईम जावेद, आप देख रहे हैं टेक उर्दू। लेट्स टेक इट। टेक उर्दू यूट्यूब चैनल पे आपको एसईओ, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ईटीसी के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। इसके अलावा गूगल एडसेंस, वीडियो एडिटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, एजुकेशन एंड लर्निंग, एप्स रिव्यूज और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के वीडियोस मिलते हैं। यहाँ पर आपके हर कमेंट का आंसर दिया जाता है और वीडियोस ऑन डिमांड भी बनते हैं। फाइनली टेक उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमेजिंग टेक्नोलॉजिकल सफर में हमारे साथ रहिए। सो लेट्स टेक इट। ओके, अगेन इंडियन है तो आप माई स्मार्ट सपोर्ट का वीडियो देख ले। वैसे मैं इसमें इंडियन को भी कवर करूंगा किसी हद तक। हम चलते हैं बारे में कि ये है क्या चीज़। यूएस के जितने भी आपके व्यूवर्स होते हैं, आपके वीडियोस को देखते हैं, उससे जो अर्निंग होती है यूएस उससे टैक्स ट्रीटी मिलाना चाहता है और उसी अकॉर्डिंगली वो, अगर आपका कंट्री यूएस के साथ किसी ट्रीटी उसने किया हुआ है तो वो उससे रिलेटेड जो भी टैक्स परसेंटेज है उसी हिसाब से आपके पेमेंट से डिडक्ट करेगा। अब यहाँ पे मैंने इस वीडियो पे काफ़ी रिसर्च की है, इसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शॉर्टली देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये वो लिस्ट है कंट्रीज़ की जो कि यूएस के साथ उसके मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटीज़ हैं। अब इसमें मैं फोकस सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को करूँगा। अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि टैक्स डिडक्शन इंडिया में कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में टैक्स डिडक्शन ज़्यादा है। मैं डायरेक्ट पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल F करके पाकिस्तान लिखता हूँ तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ ट्रीटी एक्शन आर्टिकल नंबर ये है और डिडक्शन ये है, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से, पेंशन से एंड फलान है, ये सारे यहाँ पे डिटेल दी हुई है। अब एडसेंस ने टैक्स इन्फॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट काम किया है कि आप जैसे ही अपने कंट्री को सिलेक्ट करते हैं वो खुद ही आपको बता देगा कि आपने कौन सा सेक्शन, कौन सा आर्टिकल सिलेक्ट करना है। आपके पास ऑप्शन खुद ही लिमिटेड होंगे। अब यहाँ पे मैंने अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल किया है। मुझे ईमेल की तरफ से कन्फर्मेशन मेल भी आया है कि मेरा टैक्स इन्फॉर्मेशन अप्रूव्ड है। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को कैसे फिल करना है। मैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में हूँ। यहाँ पे आप देखिए मैंने अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली दे दिया है और उसके बाद मुझे अप्रूव्ड स्टेटस भी मिला है और क्लेम जो भी मैंने क्लेम किया है टैक्स इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे 30% है, डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं कम नहीं कर सकता क्योंकि हमारे कंट्री में ट्रीटी नहीं है इस चीज़ का, लेकिन इंडिया में 15% है। यहाँ पे 0% है और यहाँ पे भी 0% है। जबकि अगर आप टैक्स ट्रीटी फिल नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी आपसे वो टैक्स कटेगा और ये अक्सर गलती कर रहे थे पाकिस्तान में जो वीडियोस बना रहे लोग। सो मैं आपको आल्दो कि मैं अपना कर चुका हूँ, लेकिन आपकी खातिर मैं अगेन यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आपके सामने इस तरह की नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फो करके इसको क्लिक कर सकते हैं या सिंपल यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगी, आप इसको क्लिक करके भी अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ। मैं ऐसे ट्रीट करता हूँ जैसे कि मैं बिल्कुल एक न्यू या फर्स्ट टाइम अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैं सबमिट न्यू फॉर्म करता हूँ। आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा, आपने यहाँ से क्लिक करके प्रोसेस करना है। तो मैं ऐसे सबमिट न्यू फॉर्म करता हूँ। आपके सामने बिल्कुल ये स्क्रीन आएगी। आपसे अपने जीमेल में या जो आपका एडसेंस अकाउंट है उसमें लॉगिन होने के लिए वो अगेन कंफर्म करेगा वेरीफाई करने के लिए। तो मैं लॉगिन होता हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन ही आपसे ये पूछता है कि आपका अकाउंट इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है या एंटिटी है। तो हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, तो हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको हम नेक्स्ट करते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इस तरह का वो नहीं है। आप यूएस के सिटीज़न हैं तो हम लोग यूएस के सिटीज़न नहीं हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं।
यहाँ पे जैसे कि हमने ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी कि हम इंडिविजुअल है, तो ये इंडिविजुअल के लिए चलेगा, ठीक है। मतलब आप यूएस में नहीं रहते हैं और इंडिविजुअल है। अगर आप कोई फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी है, आप ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। तो हम इंडिविजुअल है तो हम पहले को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, नॉन यूएस इंडिविजुअल्स। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आपने सिलेक्ट किया है W8BEN, अब इसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन देने, मतलब एज ए इंडिविजुअल आपके जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने देने हैं। इसमें जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वो होगा आपका CNIC नंबर, ठीक है। आप इंडिविजुअल है तो आपका CNIC नंबर होगा, चाहे आप मेल है या फीमेल है, एनी केस में। ओके, मेरा नाम इसने नईम जावेद है, ठीक है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, मेरा कंट्री है पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप इंडियन है तो आप इंडिया सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे अगर बिजनेस का कोई नेम वगैरह देना ये ऑप्शनल है, तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं ब्लैंक। यहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल तो है, लेकिन नीचे देखिए क्या लिखे, ऑप्शनल अनलेस यू आर क्लेमिंग ए टैक्स ट्रीटी। अगर आप चाहते हैं कि आप टैक्स ट्रीटी में आए, आपसे कम टैक्स डिडक्ट हो, तब आपने अपना TIN देना है। अब यहाँ पे फिर से कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार TIN मेरा क्या है। तो पाकिस्तान में जो आपका CNIC नंबर है वो TIN है, यहाँ पे ये कंफर्म भी आप कर सकते हैं। अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह टैक्स अगर आप देते हैं तो फाइलर है, तो आपको पता है कि आपका CNIC नंबर सर्व्स एज TIN। सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर देना है, यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर। इंडिया में है तो पैन कार्ड नंबर आप अपना देंगे। तो मैं अपना CNIC नंबर यहाँ पे देखता हूँ। CNIC नंबर जो आपने देना है ये डैश फॉर्म में देना है, ठीक है, जो उसमें डैश वगैरह आ जाते हैं। जैसे मेरा है 51602, आगे डैश, फिर आगे चलते हैं, फिर लास्ट डिजिट से पहले भी एक डैश आता है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है, इसको ब्लैंक आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है। एड्रेस जो है आपका वो देना है। मैंने जैसे पहले इन्फॉर्मेशन फिल की है तो मेरा एड्रेस ये आ गया कि मैं मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और पोस्टल कोड मस्तूंग का 88200 है। पोस्टल कोड मालूम करने के लिए सिंपल आपको पता है कि आप सिंपल गूगल में जाएंगे और आप लिखेंगे कि पोस्टल कोड ऑफ मस्तूंग, तो आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह आराम से मिल जाएगी। अगर किसी और सिटी का है जैसे कोयटा, तो कोयटा का आपको इस तरह मिलेगा। जस्ट अपने कंट्री का नाम लिखना है और वो पोस्टल कोड आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। पोस्टल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, जी हाँ मेरा सेम है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट करना है। ओके, यहाँ पे अगेन जो दूसरा ब्लंडर मैंने देखा था वो कहते हैं, यहाँ पे ये साफ साफ कह रहे हैं कि क्या आप रिड्यूस्ड विद होल्डिंग अंडर ए ट्रीटी टैक्स क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं, हम कहते हैं नो, भाई नो नहीं है, आप यहाँ से यस करेंगे, ठीक है। यस करेंगे, फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद टैक्स, और यहाँ पे आपका कंट्री का नाम आएगा। अगर आपके कंट्री का नाम यहाँ पे ना हो, मैंने P प्रेस किया, पाकिस्तान आ गया, कंट्री का नाम ना हो तो आप यहाँ पे आपका कंट्री का नाम आएगा ही नहीं। और मैंने आपको जैसे यहाँ पे टेबल में दिखा दिया कि भाई पाकिस्तान इज़ अमंग द कंट्रीज़, इंडिया भी इसमें है, बांग्लादेश भी, ऑलमोस्ट कंट्रीज़ है कुछ कुछ छोड़ के। सो ये तो आपने यहाँ तक इन्फॉर्मेशन अपनी दे दी। अब आपको किस किस चीज़ में चाहिए रिड्यूस्ड टैक्स, इंफॉर्मेशन देने के बाद रिड्यूस्ड आपको चाहिए कि कम आपको टैक्स लगे। सर्विसेज मेन आपका एडसेंस है, ये तो आपने करना ही करना है। अब जैसे कि मैंने इंट्रो में कह दिया कि उन्होंने खुद ही सिलेक्ट किया, पाकिस्तान में ये आर्टिकल 3 पैराग्राफ 2 है और विदहोल्डिंग रेट है 0%, ठीक है, कम से कम। इंडिया में भी सेम है, यहाँ पे इसको चेक करना है, ठीक है। इसके बाद मोशन पिक्चर, यूट्यूब, गूगल प्ले, यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का कोई ट्रीटी इस बारे में नहीं है, इसलिए हमें डिफ़ॉल्ट 30% देना है, ठीक है। अगर ये आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो 30% आपसे कटेगा, ये देखो, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, इसको भी सिलेक्ट करते हैं। कॉपीराइटेड कंटेंट वगैरह अगर होता है तो उस केस में यहाँ पे आर्टिकल 8 पैराग्राफ 1 है और विद होल्डिंग यहाँ पे 0, आपने यहाँ पे भी 0। इंडिया में ये अलग अलग सेक्शंस है, मुझे भी ज़ुबानी याद नहीं है लेकिन अलग अलग सेक्शंस है। आप धर्मेंद्र सर की वीडियो देख ले, उसमें सही इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे अगेन मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम करते हैं नेक्स्ट। ओके, अगर यहाँ पे आपको एरर आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, इट मीन्स आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी है। ये चारों के चारों फॉर्म आपको नज़र नहीं आएंगे। सो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नथिंग नहीं है, इट मीन्स कि आप गुड टू गो है। तो यहाँ से आप कंफर्म करके इसको नेक्स्ट कर देंगे।
कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह है, नाम अपना देंगे जो कि आपका एडसेंस में नाम होता है, ठीक है। ये आपका सिग्नेचर एज ए सिग्नेचर है, ठीक है। तो मैं ही वो बंदा हूँ जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये इसलिए मैं खुद सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इसको नेक्स्ट करते हैं। हम यूएस से नहीं हैं, यूएस से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम आउटसाइड यूएस है, तो हमने नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ इसको भी सर्टिफाई करना है कि हम लोग यूएस में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान या किसी और कंट्री, इंडिया वगैरह से, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम पेमेंट ले रहे हैं, पहली दफ़ा आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आपको पहले पेमेंट नहीं मिली, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी पेमेंट है और आई मीन ले चुके हैं आप, तो उसमें आप सिलेक्ट करेंगे। अब मैं 2017 से मेरी वो है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ। और ये ज़हन में रखिए कि अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, आज 10 मार्च है, तो इस दफ़ा आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, आपके होल्ड पे रहेंगे पेमेंट्स, इसलिए आपने ये देना है, ठीक है। अगेन इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसको सबमिट करते हैं। ओके, अगेन अप्रूव्ड हो गया है। ये मैंने क्लेम किया, ये तो 30% है, ये कम नहीं हो सका, ठीक है। यहाँ पे ये ज़ीरो, अगर आप सही टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, यहाँ से आप उसे 30% डिडक्शन होगी, जिससे आपको रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है, बल्कि होगा, हो सकता है कि होगा। सो इस तरह से आप अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन देंगे। कुछ टाइम के बाद आपके जीमेल पे आपको ईमेल भी मिलेगा, जिसमें वो कहेगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। माई स्मार्ट सपोर्ट ने Q&A से रिलेटेड इसी बारे में एक दूसरा वीडियो भी अपलोड किया है, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप इंडियन हैं तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी उससे। और जो बीच में सेक्शंस थे, इंडिया के लिए अलग है, पाकिस्तान के लिए अलग है, तो आप उसको ऑप्शन ही आपके पास लिमिटेड होंगे, तो आप वहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये करने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, और इंशाल्लाह इस महीने के 22 को आपकी पेमेंट रिलीज़ होगी, 24-25 को आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और वो वीडियोस जो आपने पहले से देखे हैं और उसमें गलत इन्फॉर्मेशन है, मैं आपसे यही कहूँगा कि उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप उनसे ये कहें कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, काइंडली इस इन्फॉर्मेशन को आप करेक्ट करें, ताकि लोगों का रेवेन्यू लॉस ना हो। दिस इज नेम जावेद मोहम्मद हसनी साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।